विदेशी कंपनियों ने, लेकिन ड्यूसॉफ्ट पहली ऐसी कंपनी है जो इंडिया से चलकर आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल है। ड्यूसॉफ्ट की जो जड़ें है ना, ड्यूसॉफ्ट की जो जड़ें है ना, लोग पूछते हैं आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? पूछते हैं, आप बोलते होंगे दिल्ली। ड्यूसॉफ्ट की जो जड़ें हैं वो जमीन में नहीं, पताल में है, पताल में। दुनिया का जो मर्जी आदमी आ जाए, जो इंसान आ जाए, ड्यूसॉफ्ट को कोई नहीं हिला सकता है। बल्कि ड्यूसॉफ्ट ने ही इंडिया में आगाज किया है कि नेटवर्किंग होती क्या। यस, ड्यूसॉफ्ट ने आगाज किया है। लाख तारे मिलकर उतनी रोशनी नहीं दे सकते दोस्तों जितना अकेला चांद देता है। दुनिया में हजारों कंपनियां खुल जाए, चले हजारों प्रोडक्ट आ जाए, पर ड्यूसॉफ्ट का मुकाबला वो कम से कम इस जिंदगी में तो कर नहीं सकती है। यस, जिसके लीडर हो अविनाश सर जैसे, जिसके लीडर हो प्रियंक सर जैसे, जिसके लीडर हो विजय रघु सर जैसे, जिसके लीडर हो पीयूष सर जैसे, जिसके लीडर हो आप जैसी महाशक्ति, अरे उसे कोई क्या हराएगा यार, उसे कौन हरा सकता है। कौन हरा सकता है। यस, है तुझ में दम तो दुनिया को हिला दे, और लोगों को कह दो अगर नहीं तो बैठा रह, दुनिया को हिलते देख, मैं हिला के बताता हूं। पहली ऐसी कंपनी है ड्यूसॉफ्ट जो वीकली पेमेंट देती है, वीकली। पहली ऐसी कंपनी, और ये बात हमें क्लियर करनी है मिस्टर संदीप जी की और यहां बैठे हुए हर इंसान। 4 लोग मार्केट में जाते हैं, अरे जिसका खाने पीने का तरीका नहीं है, जो बीड़ी सारा मांग के पीता है, चाय मांग के पीता है, सुबह शाम बातें करता रहता है, वो बंदा तुम्हें आके बोलता है ड्यूसॉफ्ट बंद हो जाएगी, तुम मान लेते हो। कितने कमजोर हो यार आप, कितने कमजोर हो। सोचिए, यहां पे मेरा घर है और यहां पे प्रमोद जी का घर है। अभी मैं तो ग्रेट अप्लायंस और ये ग्रेट ऑनलाइन। अंडरस्टैंड द थिंग, अंडरस्टैंड। मैं सुबह उठा और मैंने अपने घर से कचरा निकाल के प्रमोद के आंगन में फेंक दिया। मैंने अपने घर से कचरा निकाल के प्रमोद सर के आंगन में। आज प्रमोद जी क्या करेंगे? हेलो सर, आप घर पे हैं? हाँ जरा 1 मिनट बाहर आ, मैं तुरंत जाऊंगा। हाँ जी सर, क्या हुआ? सर ये जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है ना, कल यहाँ पे मत फेंकना, कचरा कचरे के डब्बे में ही फेंकना, समझिए। दूसरे दिन मैंने फिर निकाला और कहां फेंका? प्रमोद सर के आंगन में। अभी प्रमोद जी क्या बोलेंगे? हेलो कहां है? बाहर। मैं फिर बाहर आऊंगा। सर ये क्या है? आप पढ़े लिखे इंसान हो, अप्लायंस हो तो इसका ये मतलब थोड़ी है। मैंने आपको कल भी बोला था ये जो कचरा है यहाँ पे मत फेंको, और ये लास्ट वार्निंग है। दूसरी बार में हेलो, दूसरी बार में अंदाज निराले हो गए, बातों में भी शरारत हो गई। सिर्फ दूसरी बार नहीं, अभी तीसरे दिन ग्रेट अप्लायंस नहीं सुधरने वाली। पूरे घर का कचरा निकाला, जूठी रोटी निकाली, जूठी दाल निकाली और प्रमोद जी के आंगन में बुफे लगा दिए। अभी प्रमोद सर क्या करेंगे? मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हेलो, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर शादी हो गई होगी तो ये थोड़ा रहम भी कर जाएगा, पर अंदर से क्या वो आ जाएगी, अरे बाहर में जाए तुम्हारी अपना मम्बू दो इसको। हेलो, समझिए, तालियां नहीं बजानी है, अभी तक ये करना है। बताता हूं क्यों करना है।
अंदर से आवाज आएगी, बाहर में जाए तुम्हारी अपलाइन। प्रमोद बोलता अपने अपने 2 सेमिनार में रखिए, चुप कर। नहीं आप जानो ये कोई तरीका है? हम क्या इनका कचरा साफ करने के लिए बैठे हुए हैं? हमें अपना काम नहीं है? बच्चों को क्या शिक्षा देनी है? मेरे तो घर से अपना कचरा नहीं निकलता है, ऊपर से इनका भी उठाती फिरूं। आप बोलो नहीं तो मैं बोलती हूँ। नहीं सर जी आज फ्रिज न निकाल, पर अगले चौथे दिन मैं फिर भी कचरा डालता हूँ। अभी तो ये इंटरनेट डालने से बाज आता है तो फिर मेरे को कौन संभालेगा? आप समझ गए होंगे। अभी मिस्टर प्रमोद जी सीधा काम करेंगे और आपके ही क्या करेंगे? है? और सीधा बोलेंगे दिमाग खराब हो गया ना तेरा, तो नहीं मानने वाला। सोचने वाली बात है, ये वो प्रमोद है जिस बंदे को मैंने प्लान शो करना सिखाया, जिस बंदे को एंट्री डालना सिखाई, जिस बंदे को आगे बढ़ना सिखाया, जिस बंदे को कामयाब होना सिखाया, जिस बंदे के पास 2000 रुपया नहीं होता था उसको हफ्ते का 1.5 लाख रुपया कमाना सिखाया। लेकिन एक बार मैं भूल गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसके आंगन में कचरा डाला है। सोचने वाली बात है। एक वो इंसान जहां में तुम्हारा कैरियर लगा हुआ है, जो कंपनी तुम्हें जीरो से हीरो बनाने वाली है, जो कंपनी तुम्हें बुलंदियों तक लेके जाने वाली है, एक वो बिगड़ा हुआ इंसान बोलता है रे कंपनी भाग जाएगी और तुम उसको दोस्त समझते हो। अगर 3 बार कचरा डालने से ये मेरी गर्दन पकड़ सकता है, तो जो बंदा आंगन में कचरा डाला था, आंगन का कचरा साफ हो सकता है दोस्तों, साफ हो सकता है, लेकिन दिमाग में डाला गया कचरा साफ नहीं होता है। अगर आंगन में डाले हुए कचरे वाले आदमी के साथ आप कैसा व्यवहार करोगे वो आपको पता है। तो जो बंदा तुम्हारी जिंदगी में कचरा डालता है फिर तुम उसकी क्यों सुनते हो? क्यों सुनते हो? और आप बोलते हो ये दोस्त है। दोस्त वो होता है जो शाम को पता था, राम को पता था कि मेरा दोस्त आएगा। सबसे बड़ा दोस्त तुम्हारी ग्रेट अप्लायंस है। सबसे बड़ी दोस्त तुम्हारी ग्रेट अप्लायंस है। जो तुम बोलते हो सर मैं नहीं करूंगा, सर फिर भी बोलते कि तू करेगा। तुम बोलते हो सर मुझसे नहीं होगा, अरे तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं, तू कर बच्चे कर। सोचने वाली बात है। किस किस को 2000 का चेक आया? किस किस को 2000 का चेक आ चुका है? ड्यू ऑफ में हाथ खड़ा करे। किसने अप्लायंस को 20 रुपए की चाय पिलाई है उसमें से? नहीं पिलाई, नहीं पिलाई। लेकिन सोचने वाली बात है, अरे दिमाग तुम्हारा बिगड़ा है लेकिन अप्लायंस समझाती है बच्चे कर ले कर ले। तुम मुझसे दूरियां पाते हो। और जिस इंसान के पास कोई जिंदगी जीने की प्लानिंग ही नहीं है, जो खुद अंधेरे में है, तुम्हें भी अंधेरे में रखता है, जो खुद तो असफल है तुम्हें भी असफल रखता है, तुम उसकी मानते? क्या जिंदगी है यार। आगे बढ़ो। तुम्हें जिंदगी में संजय सर जैसे लोग आगे ले जाएंगे, प्रमोद सर जैसे लोग आगे ले जाएंगे। एक नेगेटिव बंदा नहीं ले जा सकता है। अंधकार में बैठा हुआ आदमी दूसरे को उजाले की तरफ नहीं ले जा सकता है, लेकिन उजाले में बैठा हुआ आदमी दूसरे को उजाले की तरफ ले जा सकता है। सोया हुआ आदमी सोए हुए को नहीं जगा सकता है, लेकिन जागा हुआ आदमी सोए हुए को। पॉजिटिव आदमी ही नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है, पर नेगेटिव आदमी नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकता। हारा हुआ इंसान तुम्हें जिंदगी जीने के लिए प्रेरित तो नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी में हारने के लिए जरूर तैयार कर लेता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है विच वन इज द बेटर। किसका साथ देना है, उजाले का या अंधेरे का? आग के पास बैठोगे तो गर्म होएंगे, बर्फ के पास बैठोगे तो ठंडे होएंगे, रोडपति के पास बैठेंगे तो रोडपति बनेंगे, प्रमोद सर जैसे करोड़पति के पास बैठेंगे तो आपको क्या करना है? ड्यूसॉफ्ट पहली ऐसी कंपनी है जो वीकली पेमेंट देती है। आज के बाद मुझे पता है, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं और पीछे तक महसूस कर रहा हूं, हे मेरे मालिक उनको बचाना भी जो तुम्हारे दिमाग में कचरा डालेंगे। क्या होगा? फोड़ देंगे। और फोड़ना ही है
डिसीजन लेना या फोड़ने का डिसीजन लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहली ऐसी कंपनियां जो ऑनलाइन एजुकेशन देती है, ऑनलाइन कितना बढ़िया सिस्टम है। आगे फर्स्ट कंपनी ड्यूसॉफ्ट इंटरेक्टिव लर्निंग, पहली ऐसी कंपनी है हमारे देश की जो ऑडियो विजुअल इफेक्ट के द्वारा भी एजुकेशन देती है। लेकिन सीखिए, आप व्हाट्सएप ज्यादा देखते हो, फेसबुक ज्यादा देखते हो, जितना ध्यान आप व्हाट्सएप फेसबुक पे लगाते हो, अगर उतना ध्यान ड्यूसॉफ्ट को सर्च करने में लगाएं तो तुम्हारे चेक की डिजिट भी बढ़ती जाएगी। आगे वी आर वर्किंग विद एजुकेशन पोर्टल। एजुकेशन दुनिया में कितने खुशकिस्मत हो आप कि आप एजुकेशन फील्ड को डील करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं। आप मार्केट में 50 कंपनियां देख लो, आज ड्यूसॉफ्ट को देख के हजारों कंपनियां मार्केट में आई हैं, लेकिन कोई तेल साबुन बेच रही है, कोई सामान बेच रही है, कोई क्या कर रही है, मतलब सेल्समैन का काम कर रहे हैं। पर वी प्राउड, वी आर ड्यूसॉफ्टियन। हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें तेल साबुन नहीं बेचना है, हमें एजुकेशन डील करते हैं। वी डील्स विद द ड्रीम, वी आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, नॉट सेल्समैन। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम एजुकेशन फील्ड को डील करते हैं। हर दुनिया में एक टीचर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, एक टीचर को हमेशा दुनिया इज्जत की नजरों से देखती है। यस, हम एजुकेशन फील्ड को डील करते हैं। एक बंदा अगर आपका जम्मू में बैठा हुआ है, आप किसी एजुकेशन फील्ड को डील करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को डील करते हैं, आपने बोला रहा है कि ऐसी ऐसी कंपनी है, उसमें ऐसे ऐसा काम है, ये करना है, वो करना है, वो आपको तुरंत बोलेगा यार मुझे आपका प्रोडक्ट देखना है। यस, अगर आप उसको यहाँ बुलाते हैं, जम्मू जाते हैं, तो एक बड़ा सा बैग, अपने कपड़े जितने नहीं होंगे उससे ज्यादा बैग, कोई क्रीम का होगा, कोई साबुन का होगा, कोई तेल का होगा, कोई दाल का होगा, कोई चावल का होगा, उसके लिए लेके जाएंगे। सर ये बहुत अच्छी चावल है, ये सर बहुत अच्छा तेल है सर, और ये दवाई खाने के बाद तो ना हार्ट दम रफ्तार से दौड़ता है। मतलब तरह तरह की बातें, सोचने वाली बात है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता, आज यहाँ सेमिनार लगा होता, तो आज यहाँ पे तेल साबुन का शोरूम खोल के रखा होता। यस, लेकिन हम एजुकेशन फील्ड को डील करते हैं। ब्यूटी समझिए इस कंपनी की। अगर आपका बंदा कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, तुरंत बोलेगा संदीप सर मुझे आपकी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तुरंत संदीप सर बोलेंगे जेब से फोन निकाल, www.ड्यूसॉफ्ट लिख, शोरूम तेरे सामने है। यस, तुरंत अगर उस बंदे को शोरूम बढ़िया लगता है, तुरंत बोलेगा सर जी मुझे ज्वाइन करना है। यस, ज्वाइन नाउ में जा, फॉर्म तेरे सामने है। यस, सर मुझे एंट्री डालनी है, करोल बाग में गगनदीप बिल्डिंग में जा, वहां पे 10,000 रुपया दे, तुमने यहाँ बैठे ही अपना काम शुरू कर दिया। यस, एजुकेशन प्रोडक्ट को डील करते हैं। यस, आगे बाइनरी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझने वाली बात है। मैंने यहां से शुरुआत की, एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरा दोस्त है। अगर मेरे पास 5 एंट्री आती है तो सीधी सी बात है मैं भाई की मदद करना चाहूंगा, मैं भाई के नीचे डालूंगा ना। लेकिन अगर मेरा भाई यहाँ पे 5 एंट्री यहाँ पे डालता हूं 5, तो सीधी सी बात है मेरा एक 3 लोगों पे 2,000 रुपए का चेक तो आ जाएगा, लेकिन आगे नहीं आएगा, आगे चेक भाई का आएगा। हेलो, लेकिन मुझे अगर मेरा चेक भी चाहिए तो मुझे भाई, जितनी मदद मैं भाई की कर रहा हूं उतनी ही मदद मुझे दोस्त की करनी पड़ेगी। ये है 2x बाइनरी कॉन्सेप्ट। समझिए इस चीज को, आप एक दूसरे की मदद करते हैं इस सिस्टम में। समझिए, ये मार्केट में नहीं है, मार्केट में तरह तरह के प्लान्स हैं। ये बात हमें क्लियर करनी है मिस्टर संदीप जी की। आगे ये देखिए, ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातें समय समय पे आपकी अप्लायंस ने आपके साथ क्लियर की हुई है, लेकिन हम मानते कम हैं। यही बेस है, यही वो बातें हैं जिनको मानकर मैं यहाँ पे हूं, जिनको मानकर प्रमोद सर यहाँ पे हैं, जिनको मानकर पीयूष सर यहाँ पे हैं, जिनको मानकर अविनाश सर यहाँ पे हैं, जिनको मानकर संजय दिमाग फायर बन गया है। अगर इस सिस्टम के साथ, मैंने पहले कहा आदमी कामयाब नहीं होते हैं, सिस्टम
अगर इन बातों को मानकर इस सिस्टम को फॉलो करके अगर हम यहाँ पे आ सकते हैं तो इस हॉल में बैठा हुआ जो जो आदमी फॉलो करेगा वो सारे ही सुपायर बनेंगे, सारे सुपायर बनेंगे। 45 लाख प्लस फैमिली है ड्यूसॉफ्ट की। कितनी? 18 सालों में 45 लाख से ज्यादा लोग ड्यूसॉफ्ट से साथ जुड़ चुके हैं। जिन लोगों को बातें करनी है वो अभी भी बोलते हैं कंपनी चल रही है, हम बोलते हैं अभी चल नहीं रही, अभी तो भाग रही है। भाई सही है गलत? 45 लाख सोचने वाली बात। अगर 100 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी पकड़े, सिर्फ 100 करोड़, समझिए 100 करोड़ भी अगर हम अपने देश की आबादी पकड़े तो उसमें भी अभी 1% का आधा हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हुआ है।